आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह की प्रार्थना में जाने से पहले आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। हम बाइबल से निकालेंगे यिर्मयाह उसका 18 अध्याय उसका 4 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार बताती है। आइए हम वचन को पढ़ें। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। आमीन। परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार बताती है, बाइबल में कुछ इस प्रकार लिखा गया है कि एक समय था जब यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा था एक कुम्हार के घर में जाने के लिए, और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार यिर्मयाह एक कुम्हार के घर में जाके हाजिर होता है और वहां पे वो पहुंचता है। तो वो क्या देखता है कि एक कुम्हार एक मिट्टी के बर्तन को बना रहा है, और उसी प्रकार वो देखते देखते क्या होता है कि एक मिट्टी का बर्तन उसके हाथ से टूट जाता है। और जब वो टूट जाता है फिर से उस मिट्टी के बर्तन को वो लेके फिर से अपनी इच्छा के अनुसार, अपने बुद्धि ज्ञान के अनुसार उसे एक अच्छा और बेहतर रूप उसे देता है। तो परमेश्वर यिर्मयाह को बताता है इस उदाहरण के द्वारा, उस कुम्हार के घर में पहुंचाने के द्वारा कि देखो, जो कुम्हार है वो मैं हूँ और जो मिट्टी है वो तुम हो। और जब उस समय उसे वो बताता है परमेश्वर कि इस तरह मैं भी तुम्हें अपनी इच्छा से एक नया बर्तन और रूप दूंगा, और इसके अनुसार वो यिर्मयाह को इजराइलियों के पास भेजता है और इस उदाहरण के साथ उन्हें समझाता है कि परमेश्वर उन्हें फिर से पुनर्निर्माण करेगा, अर्थात रिस्टोर करके रिबिल्ड करेगा, अर्थात पुनर्निर्माण करेगा उसको। तो परमेश्वर का वचन आज इस वचन के द्वारा आपको समझाना चाहता है कि इस उदाहरण के द्वारा कि परमेश्वर एक कुम्हार है और हम उसके बर्तन हैं। परमेश्वर के हाथ में वो सामर्थ्य, जैसे एक कुम्हार के पास जैसे उसके हाथ में एक सामर्थ्य होता है, उसके हाथ में एक पावर होता है कि उस मिट्टी के बर्तन वो किसी भी रूप में बना सकता है, उसे तैयार कर सकता है। वैसे परमेश्वर एक कुम्हार है और हम उसके हाथ के बर्तन हैं। हो सकता है आपके जीवन में यदि ऐसी कोई परिस्थिति आ गई है, ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, समस्या है कि आप टूट गए हैं, बिखर गए हैं, आपके रिश्ते टूट गया, आपका परिवार टूट गया है, ऐसी कोई प्लानिंग को आपने किया था, जो प्लानिंग हो सकता है वो अधूरा रहेगा, वो सक्सेस नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर आज अपने वचन से कहता है कि परमेश्वर आपको क्या करेगा, पुनर्निर्माण करेगा, वो आपको नया बनाएगा और एक नए बर्तन के समान तैयार करेगा, क्योंकि परमेश्वर की योजना हमारे लिए भली है और बहुत आयत से बहुत ही ज्यादा अच्छी है। क्योंकि वचन में इस प्रकार लिखा गया है कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए सदा ही लाभ के लिए है, हानि और नाश के लिए नहीं। हो सकता है आपके जीवन में आपने कोई योजनाएं बनाई थी, हो सकता है उस चीज को आपने पूरा नहीं कर पाया, हो सकता है उस चीज को आपने पूरा नहीं कर पाया, हो सकता है आपके जीवन में आपने किसी से प्यार किया लेकिन परंतु उस इंसान ने आपको धोखा दिया, हो सकता है ऐसी कुछ बातों से आप जिंदगी से टूट गए हो, ऐसी कुछ बातों से आप बिखर गए हो, परंतु परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि परमेश्वर आपको पुनर्निर्माण करेगा, वो रिबिल्ड करेगा, नया बनाएगा, रिस्टोर करेगा और पहले से बेहतर करके वो आपको खड़ा करेगा। क्योंकि इजराइलियों के साथ कुछ इस प्रकार हुआ था कि वो टूट गए थे, वो बिखर गए थे, परंतु वो यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें कुम्हार के पास भेजा, और कुम्हार के पास भेजने के द्वारा परमेश्वर ने इस उदाहरण के द्वारा उनके जीवन में इस बात को रखी कि परमेश्वर उन्हें फिर से नया करेगा, फिर से रिस्टोर करेगा, फिर से रिबिल्ड करेगा। उसी तरह प्रभु आज सुबह के समय में आपको इस वचन के द्वारा कहना चाहते हैं, और वो कह भी रहे हैं कि प्रभु आपको नया करेगा, प्रभु आपको नए रूप से और बेहतर और बेस्ट बनाएगा, जो आपके लिए अच्छा और भला है। हो सकता है प्रिय आज के दिन में किसी बातों से आप दुखित हो, निराश हो, पर तो प्रभु का वचन आज आपको कहता है आप निराश मत होइए, आप चिंतित मत होइए, दुखित मत होइए, अपने आप को अकेला महसूस मत कीजिए, ऐसा मत सोचिए कि सब कुछ बिखर गया है, कुछ खत्म नहीं हुआ मेरे प्रियो। परमेश्वर के हाथ में आप हैं, और जो परमेश्वर के हाथ में रहता है परमेश्वर उसके हर बातों में उसे मदद करता है, सहायता करता है। जैसे एक कुम्हार एक मिट्टी की बर्तन को बनाता है, तैयार करता है, हो सकता है वो गिर गया था,
परंतु उसे फिर से वो पुनर्निर्माण करता है और उससे बेहतर बनाता है। उसी तरह हो सकता है आप अपने जीवन में किसी बात से, किसी चीजों से, किसी समस्या से टूट गए हो, बिखर गए हो, परंतु आप परमेश्वर के हाथ में है। आप चिंतित मत होइए, आप दुखित मत होइए, परंतु परमेश्वर आपको पहले से बेहतर बनाएगा और एक अच्छा योजना परमेश्वर के पास आपके लिए है और उस योजना को प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा। चाहे किसी भी तरीके से हो, प्रभु आपके जीवन में उस बातों को देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर, वो हमारी भलाई को चाहता है और वो परमेश्वर आपके जीवन में भलाई को करेगा। प्रभु आज इस वचन के द्वारा, इस सुंदर सा वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, हम प्रार्थना को करेंगे और इस वचन के साथ हम प्रार्थना में लेंगे और हम प्रार्थनाओं करेंगे अपने जीवन में। यदि कोई भी ऐसी सिचुएशन में आप हो, परिस्थिति में आप हो सकता है टूट गए हो, बिखर गए हो, धोखे में धोखा दिया गया, आपको दर्द पहुंचाया गया है, आपको दुख मिला है, आप टूटे हुए कुछ योजनाओं को आपने बनाया परंतु उसे पूरा नहीं कर पाए, तो आज परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि वो आपको रिवील्ड करेगा, वो आपको पुनर्निर्माण करेगा, वो आपको रिस्टोर करेगा और मेरे प्रियो वो पहले से आपको बेहतर बनाएगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के सुंदर सा दिन, एक सुंदर से सुबह के लिए पिता आपने हमारे जीवन में दिया, हम पर अनुग्रह और दया की पिता, हमें संभाला, सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर, और इस जीवितों की पृथ्वी में आपने हमें जीवित और चंगा भला एक नई सुबह परमेश्वर अपने जीवन में, हमारे जीवन में दिया पिता। प्रभु हमें रात में अच्छी मीठी नींद दे पिता, हमें संभाला, हमें सुरक्षित रखा पिता, इसलिए धन्यवाद करता है पिता, क्योंकि हो सकता है परमेश्वर बहुत कोई जनों ने आज के इस दिन को नहीं देख पाए पिता, तो हम आपके आभारी, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता कि आपकी योजना अनुग्रह हमारे जीवन में पूरी हुई, कि हम एक नई दिन, एक नई सुबह हमारे आपके अनुग्रह दया से हमने देख पाया पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस भोर के लिए, सुबह के समय जो संगति आपने हमारे बीच में दिया पिता, हमें संभाला, हमें सुरक्षित रखा प्रभु, एक चंगा भला परमेश्वर रख के एक नया सुबह नई दिन दिया पिता। प्रभु आज के इस पूरे दिन के भार को हम आपके हाथों में देते हैं यीशु पिता, हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता प्रभु जी, आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपते, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, चाहे प्रभु जितने सारे भाई बहन आज के इस प्रार्थना में शामिल हुए, संगति में शामिल हुए, प्रार्थनाओं को करें प्रभु, उन सारे लोगों को आपके हाथों में देते हैं पिता, आपके वो परमेश्वर पवित्र हाथों में सौंपते। हम प्रार्थना करते आपके सारे लोग जो बातें आपकी दृष्टि में भली है परमेश्वर, आपको भाती है प्रभु, वो कार्य वो करने पाए पिता, वो परमेश्वर आपकी योजना से अपने जीवन को आज के दिन में वो बिताने पाए प्रभु, अपनी योजना को आपके लोगों के जीवन में पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। आज के दिन में वो जो कुछ भी कार्य करे पिता, जो भी बातों में वो जुड़े प्रभु, उस बात में वो आशीषित होए प्रभु, उस बात में वो सफल होए, हर एक बंद हुई कामें प्रभु असफल कामें पिता, रुकी हुई बातें आज के दिन में प्रभु उनके जीवन में वो हर बातें पूरा होने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके सारे लोगों को, हमारे सारे भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में देते, उनके परिवार को, उनके प्रभु परिवार में जितने सारे लोग हैं प्रभु, उनकी जॉब, उनके बिजनेस, उनके कमाई, उनके परिवार को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। होने दीजिए उनके परिवार में परमेश्वर आपकी आशीष अनुग्रह दया सर्वदा बनी रहे, आपकी दृष्टि उनके ऊपर सर्वदा रहे प्रभु, जहां कहीं भी जाए परमेश्वर उनके साथ संग रहना प्रभु, हम ऐसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करें आज की सुंदर से सुबह में, सुंदर से वचन के लिए जो आपने हमसे बातचीत किया प्रभु, कि ये परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा प्रभु आपने इजराइलियों को बताया प्रभु, जैसे कुम्हार के पास उसके पास वो सामर्थ रहता है, उसके पास वो चीज रहती प्रभु, जिसके द्वारा परमेश्वर उस मिट्टी को वो अपने इच्छा के अनुसार एक रूप दे सकते, चाहे वो टूट भी गया हो परंतु फिर से उसे वो पुनर्निर्माण करके एक अच्छा बेहतर उसके ज्ञान के अनुसार दे सकता है रूप को। उसी तरह प्रभु आप एक कुम्हार हो और हम आपके बर्तन है पिता। हो सकता है प्रभु आज के दिन में यदि कोई भी भाई बहन टूट गए, बिखर गए, किसी बात से, किसी भी सिचुएशन से प्रभु दुख को पहुंचे, वो हर्ट हुए पिता, उनको परमेश्वर धोखा मिला है, वो टूटे बिखरे फील करे, अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर आपका वचन कहता है आपके पास वो सामर्थ्य जो हमें रिवील्ड करता है परमेश्वर, हमें नया करता है, हमें रिस्टोर करता है पिता। आज उस सामर्थ्य को प्रभु आपके लोगों के जीवन में हम मांगते प्रभु, होने दीजिए प्रभु, उन लोगों को आपके हाथों में सौंपते, उन्हें पुनः
पुनर्निर्माण करके प्रभु उनके अंदर जो कुछ भी दुख दर्द है पिता होने दीजिए, उनके जीवन से हम प्रार्थना करते हैं आप दूर कर दीजिए प्रभु, उनको प्रभु उससे बेहतर आप बना दीजिए प्रभु, उनको परमेश्वर जो आपकी दृष्टि में प्रभु भाती है, आपको अच्छा लगता है, उन बातों से आपके लोगों को नए रूप से तैयार कीजिए प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु में जब हम विश्वास करते हैं पुरानी बातें बीत जाती है, सब कुछ नया हो जाता है, हम एक नई सृष्टि बन जाने पाए पिता। ऐसे हम दुआ प्रार्थना करें प्रभु, हर एक जवान को, हर एक बच्चों को प्रभु आपके हाथों में देते प्रभु, उनके फ्यूचर को, उनके भविष्य को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। प्रभु वो बुरी आदतों से, बुरी बातों से, बुरी लतों से प्रभु अपने जीवन को प्रभु निकाल के प्रभु एक पवित्र जीवन आप में बिताने पाए, आप उन्हें सामर्थ दीजिए प्रभु, आप उन्हें मदद कीजिए प्रभु, हर एक बुरी संगति से, बुरी लतों से अपने जीवन को प्रभु बचा के एक पवित्र जीवन आपकी दृष्टि में जीने पाए पिता। प्रभु हर एक बच्चों को, हर एक प्रभु जवान को आपके हाथों में देते हैं, जो पढ़ाई करते हैं उनको प्रभु बुद्धि ज्ञान से भरिए परमेश्वर। ओ खुदा बाप, ताकि आने वाले समय में उनका भविष्य अच्छा हो प्रभु, और वो अपने जीवन से आपकी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। मैं ऐसे दुआ प्रार्थना कर रहे प्रभु, ओ प्रभु हर एक बुजुर्ग के लिए प्रार्थना करें इस ठंड के समय में प्रभु, उनके हड्डियों को, उनके मांसपेशियों को प्रभु उनको आपके हाथों में देते प्रभु, इस ठंड के समय प्रभु हर एक बीमारी से, जानो है हर एक प्रभु रोगों से, बीमारियों से आप उनकी रक्षा करना प्रभु, उनके लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, उन्हें स्वस्थ चंगा भला रखिए पिता, उनके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक प्रभु आपके हाथों में देते हैं पिता प्रभु, होने दीजिए प्रभु चंगे भले रहे और आपकी महिमा करने पाए पिता। प्रभु आज के दिन में प्रभु आपके सारे लोगों को आपके हाथों में देते, जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुन, उन सारे भाई बहन को आपके हाथों में देते प्रभु, पूरे दिन आपने संभालना पिता, उनकी सुधि लेना, उनके जीवन में अपनी योजनाओं को पूरी करना पिता, वो चाहे कैसी भी हालातों में प्रभु है अपने प्रभु, परंतु हम प्रार्थना करें प्रभु उनके हालात बदल जाए, उनके सिचुएशंस बदल जाए, आपके ऊपर भरोसा रखे प्रभु, ताकि उनके जीवन में प्रभु आपकी दृष्टि में जो अच्छा है, बेस्ट है, उनके जीवन में वो पाए खुदा बाप प्रभु। ऐसा लोग दया कीजिए, आगे का भार हम आपके हाथों में देते, आपके वचन के साथ जब इस प्रकार लिखा गया है, जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीत करो कि जो तुमने मांगे वो तुम्हें मिल गया है। हाँ बेटा, हम प्रार्थना करते आपने अपने लोगों को रिस्टोर कर दिया, हम प्रार्थना करते हम धन्यवाद करते पिता कि आपने अपने लोगों को छू लिया, उन्हें रिस्टोर करके पुनर्निर्माण कर दिया, उनके हालात प्रभु आपने बदल दिए प्रभु, हर एक मुसीबत जो उनके ऊपर परमेश्वर प्रॉब्लम है आपने उससे हटा दिया, हर एक बंद हुई काम परमेश्वर, रुके हुए काम आप उनके जीवन में पूरा कर दिए, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। होने दीजिए परमेश्वर, सारी आदर सम्मान आपको देते, इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।